हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में चतुर्भुज चैप्टर का प्रश्न वाली 8.2 का प्रश्न 6 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी व मिति में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मतलब मिलती रहे। ठीक है, प्रश्न 6 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 6 क्या कह रहा है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। कर्ण एबी के मध्य बिंदु एम से होकर बीसी के समांतर खींची गई रेखा एसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि आपको 3 भाग दिया गया है दर्शाने के लिए। पहले भाग में बोला गया डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है, दूसरे भाग में बोला गया एम डी लंब एसी, या तीसरे भाग में बोला गया सी एम बराबर है एम ए बराबर है 1/2 ए बी है। ठीक है, तो देखिए इस आपका प्रश्न में कोई भी आकृति नहीं दिया गया। मैं प्रश्न के कथन को पढ़ के आकृति तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए जैसे जैसे प्रश्न बोला जा रहा है वैसे हम लोग आकृति देखते हैं। ठीक है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। देखिए मैंने एक आकृति बना लिया है। देखिए यहाँ आपका जिसमें ए बी बी सी देखिए एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका कोण सी आपका समकोण है। देखिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कोण सी को समकोण बना लेते हैं, यानी 90 डिग्री समकोण यानी 90 डिग्री। ठीक है, कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम, तो देखिए कर्ण आपका ए बी है, इसका मध्य बिंदु हम लोग ले रहे हैं एम। ठीक है, एकदम मध्य ले रहे एम, इसको हम लोग ले रहे एम मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु वो एम से होकर बीसी के समांतर खींची गई रेखा, ये मध्य बिंदु एम से होकर बीसी के समांतर एक रेखा खींचना है। ठीक है, जो एसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो हम लोग एक रेखा खींच ले रहे हैं। ठीक है, बीसी के समांतर। चलिए लीजिए, लीजिए हम लोग एक रेखा खींच लिए जो आपका क्या है बीसी के समांतर है। ठीक है, और एक किस बिंदु एसी को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, डी बिंदु पर। इसको हम लोग डी नाम दे दे रहे। ठीक है, चलिए हो गया। अब दर्शाइए कि डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है, और दूसरा भाग तीसरा भाग आपको दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो सवाल पे हमारा दिया गया है उसको लिख लेते हैं, और जो सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए जो लिखते हैं हम लोग हल। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं हल। ठीक है, पहला पे हम लोग लिखते हैं दिया है। चलिए दिया है, जो दिया उसे पहले हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए दिया गया आपका क्या, एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है दिया गया है। ठीक है, कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम है। ठीक है, साथ ही आपका एम डी क्या है, एम डी देखिए एम डी ए सी पर लंब है। ठीक है, आपका दिया हुआ है, सब हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए एक लाइन में हम आपका लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए मैंने एक लाइन में आपका लिख दिया है। ठीक है, ये देखिए आपका त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, जिसमें आपका देखिए सी समकोण है। देखिए सी समकोण है, कर्ण ए बी है। देखिए कर्ण जो ए बी है इसका मध्य बिंदु देखिए एम है, मध्य बिंदु एम है। देखिए मध्य बिंदु एम है, तथा एम डी जो है ये देखिए एम जी डी जो रेखा है बीसी के समांतर है। ठीक है, देखिए समांतर है। ठीक है, ये हमने एक लाइन में लिख दिया। चलिए अब जो सिद्ध करना है उसे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए क्या सिद्ध करना है। देखिए आपको यहाँ 3 भाग दिया हुआ सिद्ध करने का, हम लोग तीनों भाग को इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए मैंने सिद्ध करना है को लिख लिया। ठीक है, तीनों भागों को। देखिए पहला भाग में डी भुजा एसी का मध्य बिंदु, दूसरा एम डी लंब एसी है, तीसरा सी एम बराबर एम ए बराबर 1/2 ए बी है। ठीक है, चलिए लिख लिया। अब हम लोग क्या करें, सिद्ध करेंगे बारी बारी। ठीक है, तो बारी बारी सिद्ध करेंगे। इसके लिए हम लोग लिखेंगे पहले उत्पत्ति। ठीक है, देखिए उत्पत्ति भी हम लोग सिद्ध करने का सब काम करते हैं। ठीक है, आप यहाँ प्रमाण भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी इच्छा से। ठीक है, तो पहले भाग को सिद्ध करेंगे, इसलिए पहला भाग लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस पहले भाग को हम लोग सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है, इसे सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आपका एक इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ए बी सी को लेंगे। ठीक है, तो हम लोग लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में देखिए आपका ए जो एसी भुजा है उस भुजा का मध्य बिंदु देखिए एम है। ठीक है, एम है, और हम लोग जानते हैं कि एम से एक रेखा खींची गई है जो हमारा क्या है बीसी के समांतर है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से कोई रेखा
त्रिभुज की दूसरी भुजा के समांतर खींची जाती है तो वह आपका त्रिभुज की तीसरी भुजा को क्या करता है, दो भागों में विभाजित करते हैं, यानी समान रूप से दो भागों में बांटता है, ठीक है, समद्विभाजित। तो देखिए समान रूप से बांटता है यानी आपका AD बराबर आपका CD होगा होगा तो यानी आपका D जो है वो AC का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख क्या लेते हैं, जो M है AB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ लिखिएगा M भुजा AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, इसीलिए आपका हो जाएगा मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु से एक रेखा खींची जा रही है जो BC के समांतर है, तो MD क्या हो जाएगा आपका, MD हो जाएगा आपका समांतर BC के, ये हो जाएगा। और जब MD समांतर BC के हो जाएगा तो ये जो आपका मध्य बिंदु है, त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु से खींची गई रेखा त्रिभुज की दूसरी भुजा का समांतर होती है, वो क्या करता है, तीसरी त्रिभुज की तीसरी भुजा को यह रेखा क्या करता है, दो भागों में समद्विभाजित करते हैं, यानी आपका जो D बिंदु है AC का मध्य बिंदु है। तो हम लोग लिखेंगे D भुजा, इसीलिए D भुजा AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। अब मध्य बिंदु है, इसका हम लोग कारण क्या देंगे, किस हम लोग नियम से इसको सिद्ध किए है, इसको हम लोग सिद्ध किए हैं मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के नियम से, ठीक है। तो लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, ठीक है। चलिए मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हम लोग इसको क्या किए, हल सिद्ध किए, ठीक है। अब D भुजा AC का मध्य बिंदु, बस ये हमें पहले भाग में देखिए सिद्ध करना था, D भुजा AC का मध्य बिंदु, ठीक है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे भाग को सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो दूसरे भाग को सिद्ध करने के लिए हम लोग लिखते हैं भाग 2, ठीक है। तो देखिए दूसरे भाग में आपका क्या सिद्ध करना है, दूसरे भाग में सिद्ध करना है MD लंब AC पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ MD भुजा कहाँ है, देखिए, तो देखिए यहाँ MD भुजा, देखिए आपका MD यहाँ है, MD भुजा है, ठीक है। और AC कहाँ है, देखिए AC भुजा आपका यहाँ है, तो AC है बोला गया MD पर लंब है, लंब है यानी 90 डिग्री का कोण बनाता, माने ये आपका है 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो M है AB का मध्य बिंदु है, ठीक है, और MD BC के समांतर है। आप जानते हैं जब MD BC के समांतर है और AC इसमें क्या तिर्यक रेखा है, जब AC इस पर तिर्यक रेखा है तो एक कोण इस कोण का संगत कोण होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि आपका MD आपका समांतर है BC के और तिर्यक रेखा AC उनको काटती है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, इसीलिए आपका कोण ADM आपका बराबर होगा कोण किसके, कोण DCB के, ठीक है। लिखिएगा DCB के, ठीक है, लिख दीजिएगा। तो एक कारण क्या दीजिएगा, कारण दीजिएगा DBAC का मध्य बिंदु है, ठीक है, ये आप कारण दे दीजिए, DAC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये मैंने पहले ही आपका सिद्ध कर दिया, ठीक है। चलिए ठीक है, और C समकोण है, समकोण है और दोनों संगत कोण है, और संगत कोण है, ये आप कारण दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए हो गया। तो देखिए ये दोनों आपका कितना बराबर है, दोनों संगत कोण है इसीलिए दोनों बराबर है, ठीक है। अब देखिए ADM ये हमें निकालना है, तो लिखिएगा कोण ADM
ऐसी रखिएगा, ठीक है। और देखिए कोण डीसीएम, देखिए कोण डीसीएम आपका कितना है, समकोण है, ये हमें परसेंट दिया गया है। देखिए कोण सी बराबर समकोण है, ठीक है। और जब समकोण है तो ये कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा, ठीक है। आप 90 डिग्री लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कोण एडीएम आपका 90 डिग्री आ गया, मैंने ए आपका 90 डिग्री आ गया, तो ये मिलाना था, ठीक है। 90 डिग्री तो हम लोग कह सकते हैं, जब ए 90 डिग्री है तो हम लोग कह सकते हैं कि एम डी जो है भुजा ए सी पर लंब है, ठीक है। तो इसीलिए लिखिएगा एम डी लंब ए सी, ठीक है। ये दूसरा भाग भी आपका प्रूफ हो गया। क्यों आपका ये प्रूफ हो गया, क्योंकि कोण ए डी एम बराबर आपका 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए ये आपका कारण हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा भाग भी आपका सिद्ध हो गया। अब हम लोग तीसरे भाग को सिद्ध करेंगे, ठीक है। चलिए तीसरे भाग को, ठीक है। तीसरे भाग को सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, देखिए तीसरे भाग में आपको क्या सिद्ध करने बोला है, तीसरे भाग में बोला गया सी एम बराबर एम ए बराबर 1/2 ए बी है, ठीक है। तो देखिए सी एम भुजा कहाँ है, देखिए सी एम, तो देखिए यहाँ सी है यहाँ एम है, तो सी एम भुजा हमें बनाना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सी एम को हम लोग मिला लेते हैं। चलिए तो चलिए सी से हम लोग एम को मिला लिए, ठीक है। लीजिए सी से हम लोग एम को मिला लिए, ठीक है। सी एम बन गया। और एम ए देखिए कहाँ है आपका, एम ए यहाँ है, देखिए। तो इसके लिए हम लोग दो त्रिभुज लेंगे इसको सिद्ध करने के लिए, ठीक है। इस तीसरे भाग को तो क्या त्रिभुज लेंगे हम लोग, पहले लेंगे एम ए डी है, दूसरा त्रिभुज लेंगे हम लोग सी एम डी, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज को अगर हम लोग सर्वांसम कर देते हैं तो हमारा ये ज्ञात हो जाएगा कि आपका जो सी एम है, एम ए बराबर है एम ए के बराबर है आपका 1/2 ए बी के, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं, इसके लिए दो त्रिभुज लेते हैं। क्या पहले हम लोग लेते हैं त्रिभुज क्या आपका ए डी एम ले सकते हो, लिख दीजिए ए डी एम। और दूसरा त्रिभुज हम लोग लेंगे सी डी एम डी, सी एम डी, ठीक है। तो चलिए ले लिए। में इन दोनों त्रिभुजों में देखिए आपका ये जो आपका है एसी का मध्य बिंदु देखिए डी है, डीएसी का मध्य बिंदु है। और जब एसी का मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर होगा सी डी के, लिख दीजिए। तो लिखिएगा ए डी बराबर आपका सी डी। क्यों होगा, क्योंकि आपका जो डी है भुजा एसी का मध्य बिंदु है, ये हमने आपका पहले ही सिद्ध कर दिया, ठीक है। एसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। चलिए मध्य बिंदु ये हो गया कारण। अब देखिए दूसरा आपका क्या समानता है, अब देखिए दूसरा समानता है, देखिए आपका जो एम डी है, ठीक है, वो एसी भुजा पे लंब है, लंब है यानी यहाँ से भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा और यहाँ से भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कोण एम डी ए बराबर कोण एम डी सी, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा कोण एम डी ए बराबर कोण एम डी सी, ठीक है। और कारण हम लोग क्या देंगे, कारण देंगे दोनों 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है। चलिए एक कारण हो गया, ठीक है। अब तीसरा आपका समानता देखिए इसमें क्या है, ये जो त्रिभुज ए डी एम है और त्रिभुज सी डी एम है, इन दोनों त्रिभुज में देखिए आपका डीएम भुजा है, दोनों के लिए आपका डीएम भुजा है। देखिए इस त्रिभुज में डीएम भुजा, इस त्रिभुज में डीएम भुजा, यानी डीएम क्या है, इन दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो हम लोग लिखिए डीएम लिखिए एम डी, ठीक है। एम डी बराबर आपका एम डी, ठीक है। और कारण लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा है, भुजा है। चलिए कारण हो गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में हमारा तीन समानताएं मिल गई, ठीक है, दो भुजा और एक कोण, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं इन तीन समानता का आधार पर कि ये दोनों त्रिभुज आपका सर्वांसम है, ठीक है। सर्वांसम है तो यहाँ लिखिए सर्वांसम लिखिए, तो इसीलिए लिखिए त्रिभुज ए डी एम आपका सर्वांसम किसके है, त्रिभुज सी डी एम के, त्रिभुज सी एम डी के, एम डी, ठीक है, एम डी। और सर्वांसम का कौन सा नियम आपका यहाँ लागू होगा साइड एंगल साइड, दो भुजा एक कोण, यानी साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, नियम से, चलिए नियम से होगी आपका,
ठीक है। और जब ये सर्वांसम हो गया तो सर्वांसम हो गया तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई दो त्रिभुज सर्वांसम हो जाता है तो उसका प्रत्येक संगत कोण, प्रत्येक संगत भुजा आपस में बराबर होता है। तो एक कोण इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगा। यानी आपका जो आपका CM है और M है, दोनों भुजा भी आपस में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, इसीलिए आपका CM बराबर MA। और यहाँ ये दोनों भुजा किस नियम से आप बराबर किए, हम लोग इस दोनों भुजा को CPCT नियम से बराबर किए, CPCT नियम से। ठीक है। और CPCT नियम आपका क्या कहता है, CPCT नियम कहने का मतलब है आपका सर्वांसम संगत त्रिभुज अवयव के अनुसार ये दोनों त्रिभुज का प्रत्येक संगत कोण और प्रत्येक संगत भुजा आपस में बराबर है। इसीलिए CPCT नियम से CM बराबर होगा MA के। ठीक है। अब देखिए यहाँ CM बराबर MA के है। ठीक है। और देखिए यहाँ जो M है AB का मध्य बिंदु है। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि M भुजा AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और जब मध्य बिंदु होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि MA बराबर 1/2 ए भी लिख सकते हो, क्योंकि ए भी है। यहाँ MA लिख दीजिए, MA बराबर 1/2 ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो MA है A/B का एक आधा है। क्योंकि देखिए 1/2 आपका पूरा है तो MA इसका आधा है, इसीलिए MA बराबर 1/2 ए भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग ले ले रहे दूसरा समीकरण और इसको हम लोग ले ले रहे पहला समीकरण। देखिए कहाँ गया आपका ए, देखिए इसको हम लोग ले ले रहे पहला समीकरण। ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपका देखिए यहाँ CM बराबर MA के और MA बराबर 1/2 AB के। तो हम लोग पहले समीकरण शुरू करते हैं, लिखते हैं MA बराबर CA, MA बराबर CA, CM। ठीक है। CM, MA बराबर CM। ठीक है। बराबर है, फिर बराबर दीजिएगा। देखिए MA बराबर CM, तो देखिए MA बराबर CM। ठीक है। और देखिए MA बराबर 1/2 AB का, देखिए MA है। ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पहले हम लोग MA लिख दिए ना, इसको मत लिखिएगा। यहाँ CM बराबर जो MA है वैसे लिखिएगा, CA बराबर MA। ठीक है। लिख दिया, फिर बराबर दीजिए। देखिए CM बराबर MA लिख दिए। देखिए हम लोग यहाँ लिख दिए CM बराबर MA। ठीक है। और यहाँ देखिए MA बराबर किसके, 1/2 AB का, तो MA बराबर लिख दीजिए 1/2 AB। ठीक है। लिख दिया। तो देखिए यही हमें सिद्ध करना, तो इसीलिए लिखिएगा CM बराबर MA बराबर 1/2 AB। ठीक है। तो यही हमें लाना था, देख लीजिए। देखिए CM बराबर MA बराबर 1/2 AB है। ठीक है। तो ये हमें लाना था, ये हमने ला दिया। ठीक है। तो आपका सिद्ध हो गया। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे प्रूफ। ठीक है। प्रूफ लिख दिया मैंने। ठीक है। तो उम्मीद करता है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है। यदि आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।